जय हिंद फ्रेंड्स। रेलवे की एक और धमाकेदार वीडियो में आपका स्वागत है। एनटीपीसी एग्जाम की डेट अनाउंस हो चुकी है और उसको ध्यान में रखते हुए आज हमने एनटीपीसी एग्जाम सीबीटी 1 का जो 28/3/2016 में हुई थी उनके फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए जितने भी साइंस के सवाल हैं वह हम आपके लिए आज लाए हैं और आप इस वीडियो को पूरा देखिए और कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर जरूर कीजिए आपने कितना सही किया है। इसी तरह के रेलवे संबंधित इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और शुरू करते हैं आज का पहला सवाल। पृथ्वी का आकार कैसा है? इनका सही जवाब है ऑप्शन डी, वो है चपटा गोल। और चपटा गोल कैसा होता है? गोल तो होता है पर ये ऊपर से और नीचे से चपटा होता है और इसमें उत्तरी ध्रुव और दक्षिण ध्रुव चपटा हुआ है और विषुवतीय रेखा बीच का एरिया यह होता है फूला हुआ। अगला सवाल, यदि एक तरंग की आवृत्ति बढ़ती है तो इसकी तरंग दैर्ध्य पर क्या असर होता है? इनका सही जवाब है ऑप्शन सी, वह घट जाता है क्योंकि यह दोनों आपस में व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। एक बढ़ता है तो एक घट जाता है। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा एक कोशिकीय जीव का उदाहरण है? इनका सही जवाब है ऑप्शन ए, वो है प्रोटोजोवा। और प्रोटोजोवा परजीवी भी होते हैं और एक कोशिकीय जीव भी होते हैं। परजीवी मतलब ये होता है किसी भी जीव पे चिपक के जिंदा रह सकता है और एक कोशिका कहीं भी अकेला भी किसी स्थान पे अनुकूल वातावरण में जिंदा रह सकता है। वो प्रोटोजोआ इस तरह जिंदा रहता है। अगला सवाल, थर्मोस्कोप का आविष्कार किसे माना जाता है? इनका सही जवाब है ऑप्शन ए, गैलीलियो को। गैलीलियो थर्मोस्कोप के आविष्कारक माना जाता है और ये तापमान की परिवर्तन को दर्शाता है। अगला सवाल, पेंसिलिन का आविष्कार किसने किया? इनका सही जवाब है ऑप्शन बी, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने 1928 ईस्वी में पेंसिलिन की खोज की और पेंसिलिन एक एंटीबायोटिक है। ये ध्यान रखना है आपको कि पेंसिलिन क्या है, एक एंटीबायोटिक दवाई है। अगला सवाल, हैकर से क्या तात्पर्य है? इनका सही जवाब है ऑप्शन बी, डेटा तक अनधिकृत पहुंच प्राप्त करने वाला व्यक्ति, यानी आपकी अनुमति के बिना आपके डेटा क्षेत्र में घुस जाएगा, आपके नेटवर्क क्षेत्र में घुस जाएगा और वहां से डाटा को ले सकता है। अगला सवाल, विश्व क्षय रोग यानी टीबी दिवस कब मनाया जाता है? इनका सही जवाब है ऑप्शन बी, वो है 24 मार्च को विश्व टीबी दिवस मनाया जाता है। और 24 मार्च को इसलिए मनाया जाता है कि उस दिन रॉबर्ट कोच ने टीबी बैक्टीरिया की खोज की थी। अगला सवाल, 1 डेकालीटर कितना होता है? इनका सही जवाब है ऑप्शन ए, वो है 10 किलोलीटर। डेकालीटर यानी इसे DAL, इसमें शुरू के 2 लीटर हुआ है छोटी और L है बड़ी, एक मैट्रिक इकाई जो 10 लीटर के बराबर होती है। अगला सवाल, हमारे चंद्रमा को चक्कर लगाने वाला पहला उपग्रह कौन सा था? इनका सही जवाब है ऑप्शन बी, वो है लूना 10। और लूना 10 को किसने छोड़ा था? सोवियत संघ, रूस ने चंद्रमा का चक्कर लगाने वाला पहला कृत्रिम उपग्रह बना। अगला सवाल, प्राचीन जीवों के संरक्षित अवशेषों का अध्ययन का विज्ञान क्या कहलाता है? इनका सही जवाब है ऑप्शन सी, वो है पोलियोटोलॉजी। पोलियोटोलॉजी जीवाश्म के अध्ययन विज्ञान है जो हमारे जीव के बारे में जानकारी देता है। अगला सवाल, निम्नलिखित में से किसे मार्स गैस कहा जाता है? इनका सही जवाब है ऑप्शन सी, वो है मीथेन को मार्स गैस कहा जाता है क्योंकि यह दलदलों में जीव अपघटन के दौरान उत्पन्न होता है। अगला सवाल, हमारी आंखों में लेंस का क्या कार्य है? इनका सही जवाब है ऑप्शन सी, आंख की फोकस दूरी बदलना। जब हम आंख से किसी वस्तु को देखते हैं दूर या नजदीक तो देखने में जो फोकस आंख की बदलती है उसका काम है लेंस का। अगला सवाल, किसी तत्व का परमाणु भार ज्ञात करने के लिए किसके साथ तुलना की जाती है? इनका सही जवाब है ऑप्शन बी, वो है कार्बन के साथ। परमाणु भार ज्ञात करने के लिए कार्बन 12 समस्थानिक को मानक माना जाता है। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है? इनका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, 1 GB बराबर 1024 MB। अगला सवाल, एथेनॉल किससे प्राप्त किया जा सकता है? इनका सही जवाब है ऑप्शन सी, वो है गन्ना से। और गन्ना और मक्का इन दोनों से एथेनॉल की ईंधन प्राप्त की जा सकती है। अगला सवाल, मोटापा को मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? इनका सही जवाब है ऑप्शन बी, वो है बॉडी मास इंडेक्स। इसमें आपसे 3 जानकारी मापी जाती है, एक होती है उम्र, एक होती है वजन और एक होता है हाइट। इन तीनों डाटा की इनपुट करने के बाद एक रैंकिंग निकलती है जिसमें आपको दिखाया जाता है कि आपका वजन ओवरवेट है कि नॉर्मल है, आपको कितना कम करना है। अगला सवाल, लीवर पर वह बिंदु कौन सा होता है जो स्थिर रहता है? इनका सही जवाब है ऑप्शन सी, वो है फलक्रम।
फलक्रम वह बिंदु है जिस पर कई लीवर घूमता है और वह स्थिर रहता है। अगला सवाल, पक्षी के अध्ययन को क्या कहा जाता है? इनका सही जवाब है ऑप्शन बी, अर्नथियोलॉजी। पक्षी के वैज्ञानिक अध्ययन को अर्नथियोलॉजी कहा जाता है। अगला सवाल, विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या है? इनका सही जवाब है ऑप्शन बी, वो है कूलम्ब। अगला सवाल, सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? इनका सही जवाब है ऑप्शन सी, वो है बुध। और बुध सबसे नजदीक उपग्रह भी है किसके? सूर्य के। अगला सवाल, पानी के नीचे वस्तुओं को पता लगाने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? इनका सही जवाब है ऑप्शन सी, वो है सोनार का उपयोग किया जाता है। सोनार का उपयोग ध्वनि तरंगों के माध्यम से पानी के भीतर वस्तुओं को पता लगाने के लिए किया जाता है। और इसमें ध्यान रखिए क्या चीज है, ध्वनि तरंगों के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। अगला सवाल, अंतरिक्ष में जाने वाला पहला कुत्ता कौन सा था? इनका सही जवाब है ऑप्शन बी, वो है लाइका। लाइका सोवियत संघ रूस द्वारा अंतरिक्ष में भेजा जाने वाला पहला कुत्ता था। अगला सवाल, विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? इनका सही जवाब है ऑप्शन ए, वो है रतौंधी। अगला सवाल, भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक किसे कहा जाता है? इनका सही जवाब है ऑप्शन बी, और विक्रम साराभाई को। अगला सवाल, 100 मिलियन किसके बराबर होता है? इनका सही जवाब है ऑप्शन बी, वो है 10 करोड़ के। 1 मिलियन बराबर 10 लाख होता है, इसलिए 100 मिलियन बराबर 10 करोड़। अगला सवाल, इन चिप का दूसरा नाम क्या है? इनका सही जवाब है ऑप्शन ए, माइक्रोचिप। कंप्यूटर चिप आमतौर पर माइक्रोचिप भी कहा जाता है। अगला सवाल, AQI से क्या अभिप्राय है? इनका सही जवाब है ऑप्शन बी, वो है एयर क्वालिटी इंडेक्स, जिसमें आपके एरिया की वायु को मापा जाता है। आपके एरिया का वायु कितना प्रदूषित है और कितना अच्छा है, यह दोनों दिखाता है। अगला सवाल, पोलियो वैक्सीन की खोज किसने की? इनका सही जवाब है ऑप्शन बी, जोनास साल्क ने। अगला सवाल, ब्रह्मांड का दूसरा प्रचुर तत्व कौन सा है? इनका सही जवाब है ऑप्शन बी, वो है हीलियम। और पहला है हाइड्रोजन। अगला सवाल, PSLV का दूसरा रूप क्या है? इनका सही जवाब है ऑप्शन सी, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। और यह इसरो द्वारा विकसित एक प्रक्षेपण यान है। अगला सवाल, डॉल्फिन के समूह को क्या कहा जाता है? इनका सही जवाब है ऑप्शन बी, वह पाउंड कहा जाता है। अगला सवाल, धमनियां किस प्रकार के रक्त को वहन करती है? इनका सही जवाब है ऑप्शन ए, वह ऑक्सीजन को। और ऐसे ही इंपॉर्टेंट सवाल शिफ्ट बाय शिफ्ट हम आपके लिए लाते रहेंगे। और ऐसे ही शानदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।